पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत हुए एक अपराध पर समझौता किया जा सकता है? यही सवाल आज उठा सुप्रीम कोर्ट के आगे, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को अनुच्छेद 32 के यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत दायर एक रिट याचिका को अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दायर स्पेशल लीव पिटीशन में तब्दील कर दिया। ये राजस्थान हाईकोर्ट के एक ऑर्डर की वैधता पर विचार करने के लिए किया गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक स्कूल के टीचर के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया था, जिसमें यह आरोप था कि अध्यापक ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी करी है और ये मामला परिवार वालों के साथ एक समझौते की बिना पर रद्द कर दिया गया था। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच एक तीसरे पक्ष द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट ने समझौते के आधार पर सरकारी स्कूल के टीचर यानी शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने की अनुमति दी थी। शिक्षक के खिलाफ पीड़ित लड़की के पिता द्वारा पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत और उनकी धाराओं के अंतर्गत शिकायत दर्ज करी गई थी, यानी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने लंबे समय तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को आरोपी के साथ समझौता करना पड़ा, जिसमें शिकायतकर्ता ने लिखा कि वो आरोपी के खिलाफ मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने आगे ये कहा कि शिकायत गांव वालों के बनाए भ्रम की वजह से गलतफहमी में आकर दर्ज कराई गई थी। आरोपी शिक्षक ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 482 के तहत शिकायत रद्द करने के समझौते के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अभियुक्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया और समझौते के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई को निरस्त कर दिया, यानी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के आधार पर फैसला लिया है। सितंबर 30 को पास हुए पहले के आदेश में अदालत ने ये माना कि याचिकाकर्ता के लोकस यानी सुने जाने के अधिकार के मुद्दे पर भी विचार करना होगा। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि ऐसा अपराध जो इंडियन पीनल कोड की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय है और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत भी दंडनीय है और समाज की प्रकृति के भी खिलाफ है और गैर समझौतीय यानी नॉन कंपाउंडेबल है, उसे हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान राज्य, जो कि राज्य में रहने वाले लोगों के संरक्षक हैं, उन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ अपील न करने का विकल्प चुना है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि न्यायालय द्वारा प्रियूजल यानी अवलोकन के लिए रिकॉर्ड मांगे जाएं और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाए। बेंच ने 30 अक्टूबर को मामले में नोटिस जारी किया और इसमें शामिल मुद्दों के महत्व पर विचार करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत को एमिकस क्यूरे यानी अदालत के दोस्त के रूप में नियुक्त किया, जिनकी सहायता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अविरल सक्सेना द्वारा की जा रही है। बेंच ने मामले को 20 जनवरी 2023 के लिए आगे सूचीबद्ध कर दिया है। मामले का नाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और इसके बारे में आगे की जानकारी के लिए आप हमारी रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ लाइव लॉ पर और सब्सक्राइब करना न भूलें।